नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, आपके लिए हमेशा की तरह जीके के क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर खासियत है, जो पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम में आ रहे हैं ना, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, हम उनको ही लेकर आते हैं। तो ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सकते हैं इसमें से 1 2 3 4 कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छे से पढ़ना, उम्मीद है कम से कम आपसे आधे प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है। और सुपर फास्ट स्पीड में होता है तो हमारे चैनल पर आपका समय भी बर्बाद नहीं किया जाता। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। रोज आपको यदि क्वेश्चन चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो, रोज आपको ऐसे ही क्वेश्चन लाएंगे। पहला क्वेश्चन देखो, जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा इनमें से किसके द्वारा की गई? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कि संपूर्ण दक्षिण एशिया की जो यात्रा की थी ये महावीर स्वामी जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी, महावीर स्वामी जी राइट आंसर है। श्यादवाद किस धर्म का मूल आधार था? तो आपका जो श्यादवाद था, श्यादवाद मेनली आपका पड़ता है जैन धर्म। ऑप्शन नंबर यहां पर जैन धर्म कहां पर लिखा है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी, जैन धर्म प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा श्यादवाद के लिए। निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल अपने को बंगाल का टाइगर कहता था? तो भारत का गवर्नर जनरल था और अपने आप को बंगाल का टाइगर कहता था। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। ये बंगाल का जनरल गवर्नर था और अपने आप को टाइगर कहता था, बंगाल टाइगर। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। शेर शाह का मकबरा कहां पर स्थित है? तो शेर शाह जो है उनका जो मकबरा है वो स्थित है आपका सासाराम। और सासाराम कहां पर पड़ता है, यूपी में कि बिहार में? आप कमेंट करके बताओगे। आप सभी कमेंट करो कि सासाराम जो है कहां पर पड़ता है, यूपी में या बिहार में। मैंने 2 ऑप्शन दिए हैं, कमेंट करके बताओ सासाराम कहां पड़ता है। शेरशाह सूरी का मकबरा भी है वहां पे। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो तीर्थंकर जो शब्द है ये जैन धर्म में यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म राइट आंसर है। लाल किला के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जो लाल किला बना है उसके निर्माण का जो श्रेय है ये शाहजहां को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली वाला लाल किला शाहजहां। और आपको बता दें आगरा में भी एक लाल किला है। यदि आ जाए कि आगरे के किले का निर्माण किसने कराया था, तो ताजमहल तो ठीक है, लेकिन आगरा में जो किला है उसका अकबर ने निर्माण कराया था, याद रखना, ठीक है। दिल्ली का लाल किला शाहजहां और आगरा का जो किला है वो अकबर ने निर्माण कराया था उसका। निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना जो है भारत के बाहर हुई थी? तो भारत में नहीं, भारत के बाहर हुई थी और वो जो संस्था है वो है आपकी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर यहां पर भी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो संगीत सम्राट तानसेन जो थे उनके जो गुरु थे, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से राइट आंसर हो जाएगा, उनके गुरु थे आपके हरिदास जी। ऑप्शन नंबर भी हरिदास जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था? अकबर के द्वारा अपने साम्राज्य में शामिल नहीं किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बीजापुर। काबुल, अवध और लाहौर था अकबर के साम्राज्य में, बीजापुर अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था। याद रखना, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। निम्न में से कौन सा शासक संगम राज्य चेर से संबंधित नहीं था? तो चेर वंश जो था, संगम राज्य चेर वंश, उसमें से यहां पर आपको जो राजाओं के नाम दिए गए हैं तो नेडियोन ये आपका चेर वंश से संबंधित नहीं था। ऑप्शन नंबर ए, नेडियोन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध तीन कठिया व्यवस्था से है? तो तीन कठिया व्यवस्था, ये सुना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा तीन कठिया के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां पर चंपारण। ऑप्शन नंबर सी, तीन कठिया व्यवस्था से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर सी चंपारण राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह सुना होगा आपने। बंगाल का प्रसिद्ध कोसीजुरा केस किसके शासनकाल में घटित हुआ था? तो प्रसिद्ध कोसीजुरा जो केस था बंगाल का, राइट आंसर हो जाएगा ये वॉरेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग प्रश्न के लिए राइट आंसर है। लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि 1809 से ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए रणजीत सिंह के पास किसे भेजा था? तो लॉर्ड मिंटो ने 1809 की जो संधि हुई थी शांति प्रस्ताव के लिए रणजीत सिंह जी के पास भेजा था चार्ल्स मैटकॉफ को। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, चार्ल्स मैटकॉफ प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो जो कौटिल्य थे ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय
झरोखा दर्शन आरंभ किया गया था? तो झरोखा दर्शन जो स्टार्ट हुआ था ये अकबर के समय आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, अकबर के समय झरोखा दर्शन स्टार्ट हुआ था। संस्कृत कवि राजशेखर दरबार राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? तो संस्कृत कवि जो राजशेखर थे ये महिपाल के दरबार में रहते थे। महिपाल प्रथम के दरबार में रहते थे, प्रथम भी लगा लेना। महिपाल प्रथम के दरबार में राजशेखर ये संस्कृत कवि थे रहते थे। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है? तो महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु ये माना जाता है गोपाल कृष्ण गोखले जी को। ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले जी को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। जूनागढ़ शिलालेख निम्न में से किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है? तो जूनागढ़ शिलालेख ये आपका संस्कृत भाषा का सबसे पहला शिलालेख है। ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत भाषा का सबसे पहला शिलालेख जूनागढ़ शिलालेख। संत कबीर किसके शिष्य थे? तो संत कबीर जी जो थे, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार आपको बताना है। तो कबीर जी जो मीर हसन देहलवी निम्न में से किसके दरबार में था? तो मीर हसन देहलवी जो थे ये आपके अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे मीर हसन देहलवी। निम्न में से किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी एवं पश्चिमी सागर का उल्लेख हुआ है? तो पूर्वी एवं पश्चिमी सागर का जो उल्लेख हुआ है यह हुआ है आपका सतपथ ब्राह्मण में। ऑप्शन नंबर बी, सतपथ ब्राह्मण राइट आंसर है। तिनकटिया प्रथा का संबंध निम्न से किस क्षेत्र से है? तो तिनकटिया प्रथा थोड़ी देर पहले सेम क्वेश्चन घुमा के आया था, राइट आंसर हो जाएगा चंपारण से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर ए, चंपारण राइट आंसर है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक ऋषभदेव जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऋषभदेव जी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय जी से संबंधित नहीं है, माफ कीजिएगा। तो मदन मोहन मालवीय जी से संबंधित समाचार पत्र इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखो, लीडर उनका ही है, हिंदुस्तान भी अभ्युदय भी। कामरेड ये उनका नहीं है, बाकी जो तीनों हैं ये मदन मोहन मालवीय जी से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत मात्रा में किया गया है? तो कच्ची ईंटों का जो प्रयोग किया गया है ये कालीबंगा में बहुतायत मात्रा में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे? तो कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी उससे संबंधित नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया? तो पाल वंश के जस्ट पतन के बाद बंगाल में सेन वंश आए थे। ऑप्शन नंबर ए, सेन वंश का राज आया था, राइट आंसर हो जाएगा पाल वंश के जस्ट बाद। चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो चोल राजवंश में सबसे पहले जो फेमस हुआ था, उभरा था, राज चोल। ऑप्शन नंबर बी, राज चोल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राज चोल। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध का जन्म कब हुआ, कहां पर हुआ था? तो बुद्ध जी का जन्म जो हुआ था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में। लुम्बिनी में बुद्ध जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चीन में बॉक्सर विद्रोह कब हुआ था? तो चीन के अंदर बॉक्सर विद्रोह जो हुआ था ये उसका सन था 1900। सन 1900 में बॉक्सर विद्रोह हुआ था चीन में। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहां से इस आंदोलन का प्रारंभ किया? तो सत्याग्रह का प्रारंभ विनोबा भावे जी ने जो किया था, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए पवनार से किया था। ऑप्शन नंबर सी, पवनार राइट आंसर हो जाएगा। फैजी के दरबार में, फैजी जो किसके दरबार में रहते थे? तो फैजी ये आपके अकबर के दरबार में रहते थे फैजी। ऑप्शन नंबर डी, फैजी जो रहते थे वो अकबर के दरबार में रहते थे। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत सिद्धांत अहिंसा माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, अहिंसा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी? तो भारतीय सैनिकों के लिए जो समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी 1856 ईस्वी की ये बात है। ऑप्शन नंबर बी 1856 ईस्वी राइट आंसर है। किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया था? तो जजिया कर जो पुनः लगाया गया था ये लगाया गया था आपका यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं औरंगजेब के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया था। चार मीनार का निर्माण किसने किया था? तो चार मीनार जो बनाई गई थी इसका निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था। ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह।
प्रश्न के लिए राइट आंसर है। राजकुमार सलीम आगे चलकर सम्राट कहलाए, तो राजकुमार सलीम जो है आगे चलकर उनका नाम हुआ जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर का बचपन का नाम था सलीम। चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि कहा जाता था। तो चोल राजवंशों में जो विद्यालय के लिए रखरखाव की भूमि होती थी उसको शाला भोग कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी, शाला भोग राइट आंसर है। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में हैं? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य में पड़ती हैं। ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर है। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में डैश से भारत वापस लौटे, तो महात्मा गांधी जी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए थे। ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका राइट आंसर है। 1916 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया था, और कौन सा दौरा किया था? तो 1916 में जो दौरा किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा वो किया गया था चंपारण का दौरा, और किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया था। ऑप्शन नंबर सी, चंपारण राइट आंसर है। बीकानेर स्कूल, जयपुर स्कूल और मारवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल, ये किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन मैंने आपको कल या परसों भी के वीडियो में भी बताया था। तो ये सभी जो स्कूल दिए गए हैं, एक काम करो, ये मैं पढ़ा चुका हूँ अभी 4-5 दिन पहले ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर कमेंट करके आप बताओ। कमेंट करो आप। उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताइए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जनरल ओ डायर या जनरल डायर। ऑप्शन नंबर सी, जनरल डायर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। हमने आपके लिए यही जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, उसमें आ सकते हैं जीके के क्वेश्चन, और हमने 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। भारत के सभी एग्जाम में 30 साल से बार बार पूछेगा ये क्वेश्चन है। इसकी हमने बना ली है पीडीएफ। अब पीडीएफ क्या है, आप मोबाइल पर पढ़ सकते हैं, किताब जैसे पूरी पीडीएफ तैयार कर ली गई है। व्हाट्सएप पर आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी। 10,000 जीके एमसीक्यू है। सोचिए आपने 10,000 जीके एमसीक्यू लगा ली तो कितने शानदार आपके जो है जीके जीएस हो जाएगा। ये पीडीएफ आप जो है 300 रुपये की है, लेकिन सभी को 99 रुपये में भी दे रहे हैं। सिर्फ 99 रुपये में आप सभी को ये पीडीएफ मिल जाएगी, और फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर, और व्हाट्सएप पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। जो भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं चलाता वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कहीं से भी आप चाहें जहाँ से रिचार्ज कराते हैं वहाँ से पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हो। आप सोचिए कि आपके मोबाइल रिचार्ज जो मंथली होता है उससे भी कम दाम में हम आपको 10,000 क्वेश्चन दे रहे हैं। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, कहीं भी 99 रुपये में नहीं मिलेंगे ये 10,000 जीके के क्वेश्चन। तो जरूर इसको लीजिए और अपनी जीके स्ट्रॉन्ग कीजिए। जिसको भी चाहिए है नीचे दिए गए नंबर पर, ये नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा। आप कभी भी कॉल करके, व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। कॉल ना उठाओ तो व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है।